यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर पहली अपडेट आप देख सकते हैं, पीसीएस का जो प्री का एग्जाम है वो आज होने जा रहा है। अकेले प्रयागराज में 1331 केंद्रों पर पीसीएस की परीक्षा आज। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा और नकल पर निगरानी के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। पहली बार सभी 75 जिलों में होगी परीक्षा। नकल पर 1 करोड़ जुर्माना और कारावास का जो प्रावधान है वो सरकार ने कर रखा है। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा पीसीएस प्रारंभिक की परीक्षा 2024 रविवार यानी कि आज होने जा रही है। पीसीएस के जो पेपर है 2 सत्रों में होगा, सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक व दोपहर 2:30 से 4:30 बजे तक होगा। पहले सत्र में सामान्य अध्ययन व दूसरे सत्र में सीसेट का पेपर होगा। पीसीएस के 220 पदों पर भर्ती के लिए लगभग 5,76,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन कर रखा है। तो आज जो है कहीं ना कहीं जो पीसीएस प्री का एग्जाम है वो होने जा रहा है। आप भी अगर इस एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो आपको अग्रिम शुभकामनाएं हैं डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, हर साल बढ़ाना चाहिए शिक्षक मित्रों का मानदेय। हर साल बढ़ना चाहिए मानदेय। शिक्षक एमएलसी उमेश द्विवेदी जी का कहना है कि जब एक सामान्य सरकारी कर्मचारी का वर्ष में 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ता है तो शिक्षा मित्रों का मानदेय क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। महंगाई की मार को शिक्षा मित्र भी झेल रहे हैं। आज के समय में मात्र 10,000 रुपये महीने में परिवार का पालन पोषण करना किसी के लिए संभव नहीं है। 7 साल से मानदेय नहीं बढ़ाना ठीक नहीं है। शिक्षा मित्रों का मानदेय कम से कम 30,000 रुपये महीना होना चाहिए। ये भाजपा के ही एमएलसी हैं उमेश द्विवेदी जी ने, जिन्होंने शिक्षा मित्रों के मुद्दे को उठाया है और कहा है कि मानदेय उनका 30,000 रुपये प्रतिमाह किया जाए, क्योंकि 10,000 रुपये मानदेय में कहीं कुछ होता नहीं है और 7 साल से शिक्षा मित्रों का कोई मानदेय नहीं बढ़ाया गया। शिक्षा मित्रों से ही रिलेटेड एक और खबर है, आप देख सकते हैं। शिक्षा मित्रों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है योगी सरकार। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा कल विधानसभा में पेश किए गए अनुपूरक बजट में शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि की कोई व्यवस्था न होने से फिर एक बार निराशा हाथ लगी है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह छौंकर ने कहा है कि सरकार का अनुपूरक बजट सिर्फ झूठ का पिटारा है। विगत 7 सालों से सरकार की तरफ से बड़ी ही आशा भरी निगाहों से टकटकी लगाए बैठे लाखों शिक्षा मित्रों को बजट में मानदेय वृद्धि व अन्य सुविधाओं के लिए स्पष्ट रूप से कोई राहत नहीं दी गई है। राष्ट्र मुख्यमंत्री द्वारा अपनी बजट अभिभाषण में बोलते हुए सदन को अवगत कराया गया कि शिक्षा मित्र आज भी निश्चित मानदेय पर यथावत कार्य कर रहे हैं, परंतु शिक्षा मित्रों को सरकार की तरफ से भविष्य में मानदेय वृद्धि का कोई आश्वासन नहीं दिया गया, जिससे शिक्षा मित्रों में भारी निराशा उत्पन्न हुई और सरकार के प्रति भारी रोष व्याप्त है। आप जानते हैं कि लगातार योगी सरकार किसी भी प्रकार के कोई मानदेय को ना बढ़ा रही है शिक्षा विभाग में, ना नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का रास्ता ही खोल रही है। इस पूरे मुद्दे पर निश्चित तौर पर विपक्ष लगातार हमलावर है। विपक्ष के कई बड़े दिग्गज विधायक निश्चित तौर पर शिक्षक भर्ती के नाम पर और शिक्षा मित्रों के नाम पर लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। चाहे वो करबी जनपद चित्रकूट से विधायक अनिल प्रधान रहे हों, चाहे जौनपुर से पंकज पटेल रहे हों, लगातार इन विधायकों के द्वारा निश्चित तौर पर योगी सरकार को घेरा गया है सदन में और कई बार शिक्षक भर्ती और शिक्षा मित्रों के मानदेय पर बड़े तीखे सवाल दागे गए हैं। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, विधानसभा में भी उठा बेरोजगारी का मुद्दा। सपा ने कहा सरकारी विभागों में 4.5 लाख पद खाली हैं, तो वहीं पर सरकार कह रही है कि 42 लाख युवाओं को हमने नौकरी दी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है, प्रदेश सरकार ने 25,000 कामगारों को विदेश में रोजगार दिलाने का वादा करते हुए दावा किया है कि 7 साल में 7 लाख सरकारी नौकरी समेत 42 लाख युवाओं को नौकरियां दिलाई गई हैं। विधान परिषद में सपा सदस्य नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने कहा कि सरकारी विभागों में करीब 4.5 लाख पद रिक्त हैं। राजस्व विभाग में 11,000, बेसिक विभाग में 78,000 और माध्यमिक शिक्षा विभाग में 48,000 पद रिक्त हैं। 20 लाख से अधिक बीटीसी व 15 लाख से अधिक बीएड पास युवा नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं। सपा के डॉक्टर मान सिंह यादव ने आरोप लगाया है कि पीसीएसजे में 50 अभ्यर्थियों की कापियां बदल दी गईं। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला किया गया। जवाब में श्रम एवं सेवा योजन मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि युवाओं को प्रदेश व देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी नौकरी दिलाई जा रही है। राज्य सरकार के बीते 7 वर्षों के कार्यकाल में 7 लाख युवाओं को सरकारिया नौकरी दी गई हैं।
डियर, जब यहाँ पर भर्ती की बात की जाती है तो ये पता नहीं कौन सी भर्ती का विज्ञापन जारी करके लगातार गुणगान करते रहते हैं, जबकि धरातल पर कहीं कुछ दिखा नहीं है। अगर आप भी 42 लाख युवाओं में से रोजगार पाए हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस क्षेत्र में योगी सरकार ने रोजगार दिया है। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकती हैं, शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शुरू कराया पाठ्यक्रमों का रिवीजन। आगामी शिक्षक भर्तियों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने विशेषज्ञों के माध्यम से परीक्षा से संबंधित पाठ्यक्रमों का रिवीजन शुरू करा दिया है। आयोग को प्राइमरी से माध्यमिक व उच्च शिक्षा तक की भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी है। ऐसे में व्यापक स्तर पर पाठ्यक्रम का रिवीजन कराया जा रहा है। अपने गठन के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कुछ अधूरी भर्तियों के इंटरव्यू तो कराए, लेकिन अब तक किसी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया। आयोग पहली लिखित परीक्षा 16 व 17 फरवरी को आयोजित करेगा, जो अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए कराई जाएगी। इसके बाद आयोग अप्रैल में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा कराने की तैयारी में है। आयोग के सूत्रों के अनुसार इन दोनों भर्तियों के लिए भी पाठ्यक्रमों का रिवीजन कराया जा रहा है। इसके अलावा आयोग परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों, अल्पसंख्यक महाविद्यालयों, अटल आवासीय विद्यालय में भी शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू करेगा। आयोग के सूत्रों का कहना है कि नई शिक्षक भर्ती के लिए नए सिरे से पाठ्यक्रम तैयार करने की प्रक्रिया भी शुरू करा दी गई है। यानी कि जब नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा तो उसके पहले जो सिलेबस है वो चेंज होगा। तभी तो इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि नई शिक्षक भर्ती के लिए नए सिरे से पाठ्यक्रम तैयार करने की जो प्रक्रिया है शुरू करा दी गई है। आप जानते हैं नई शिक्षा नीति के तहत अब शिक्षकों की भर्तियां होंगी और नई शिक्षा नीति में ज़्यादातर पेडागोजी बेस को महत्व देने की बात की जा रही है। तो हो सकता है कि जो पेडागोजी सिस्टम है उसको ज़्यादा इंक्लूड किया जाए आगामी आने वाली शिक्षक भर्तियों में। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट सबसे पहले बात करेंगे बीएड मामले को पुनः ओपन करने को लेकर के। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, मामला जुड़ा है मध्य प्रदेश की वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती में, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार पुनर्विचार याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट को मामला फिर से कहीं ना कहीं रीओपन करने का आदेश दे दिया है। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 2 चरणों में शिक्षक भर्तियां हुई हैं, एक 11 अगस्त 2023 के पहले और एक 11 अगस्त 2023 के बाद। एक ही शिक्षक भर्ती के 2 पार्ट हैं। अब यहाँ पर जो मैटर है वो डिसाइड होना है। बीएड चयनितों के भविष्य को लेकर के जो याचिकाएं हैं निश्चित तौर पर वो ओपन करा दी गई हैं। अब क्या होगा इनका भविष्य, क्योंकि माननीय कोर्ट की कई वर्डिंगों के यूज के आधार पर अब मामला पुनः हाईकोर्ट की ओर पहुंच चुका है। हाईकोर्ट निश्चित तौर पर पूरे मामले को लिसन ऑलरेडी कर चुकी है। आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि चूंकि ये भर्ती जो प्रक्रिया है आउटकम का मैटर है और 11 अगस्त 2023 के बाद एक भी पद पर बीएड को कहीं ना कहीं एलिजिबल नहीं मानती है माननीय सुप्रीम कोर्ट का दिया गया जो क्लैरिफिकेशन था उस पर उन्होंने पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से अपने जो जजमेंट है उसमें पास किया हुआ है। लेकिन अब चूंकि पूरे मामले को पुनः एक बार हाईकोर्ट में ओवर कर दिया गया है, अब हाईकोर्ट नए सिरे से फिर से मामले को कहीं ना कहीं ओपन करने जा रही है और सुनवाई होगी और उसके बाद जो मामला है वो क्लैरिफाई होगा। लेकिन निश्चित तौर पर तब तक जो बीएड के कैंडिडेट हैं वो अपने प्राथमिक विद्यालयों में लगातार सेवाएं दे रहे हैं और जो डीएलएड के कैंडिडेट हैं वो अपनी बारी के इंतजार के लिए लगातार कोर्ट कचहरी में दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरीके से आपने देखा था एनआईओएस डीएलएड को लेकर के भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पुनर्विचार याचिका में राहत दे दी थी एनआईओएस डीएलएड को और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए उनको मान्य कर लिया था। हालांकि अगर उनको पहले मान्य किया जाता तो बिहार में जो बीपीएससी की 3.0 परीक्षा हुई है वहां पर एनआईओएस डीएलएड इंक्लूड होता। अब उसको लेकर के भी मामले को कोर्ट की ओर घसीटने का प्रयास किया जा रहा है कि हम मान्य हैं, एनआईओएस डीएलएड हमको भी इंक्लूड किया जाए। देखिए, जब विज्ञापन जारी हुआ था एनआईओएस डीएलएड को लेकर के तो उस समय 24 माह का प्रशिक्षण वहां पर लिखा हुआ था, जबकि एनआईओएस डीएलएड का मामला 18 माह का है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि क्या जिस तरीके से एनआईओएस डीएलएड को कहीं ना कहीं पीआरटी लेवल में वैलिड किया गया, क्या उसी तरीके से मध्य प्रदेश में वर्ग 3 की इस शिक्षक भर्ती में जो बीएड के कैंडिडेट चयनित हैं क्या इनको भी माननीय कोर्ट के द्वारा राहत दी जाएगी। फिलहाल जैसे इस पर अपडेटें आएंगी हम आपको लगातार प्रोवाइड कराते रहेंगे। चैनल पर जितने लोग पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।